हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली में गुरु ग्रह के प्रभाव के बारे में। कुंडली में गुरु ग्रह का प्रभाव किस प्रकार देखने को मिलता है और किस स्थितियों में कौन सी वो ग्रह स्थितियां हैं गुरु से निर्मित जो व्यक्ति के जीवन में उसके मान सम्मान धन पद प्रतिष्ठा को बढ़ाती हैं और जीवन में सफलता और ऊंचाइयों को देती हैं। तो आज की वीडियो में हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, ज्योतिष में गुरु ग्रह को बहुत ही शुभ ग्रह के रूप में देखा जाता है, क्योंकि ज्योतिष में दो ग्रह ही ऐसे शुभ ग्रह हैं जो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, मतलब प्राकृतिक रूप से जो शुभ ग्रह माने जाते हैं वो गुरु और शुक्र होते हैं। उसमें भी शुक्र को भौतिकता का ग्रह माना जाता है और जो गुरु हैं उनको आध्यात्मिकता का ग्रह मानते हैं। तो इसी स्थिति में जो गुरु हैं वो जीवन में ज्ञान धन पद प्रतिष्ठा मान सम्मान शिक्षा अहंकार इन सब के कारक होते हैं और हर प्रत्येक व्यक्ति इन सब चीज़ों की जो इच्छा रखता है कि जीवन में उसको मान मिले सम्मान मिले धन पद प्रतिष्ठा मिले। इसलिए कुंडली में गुरु का बलि होना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु भाग्य के कारक हैं। भाग्य के क्यों कारक हैं? क्योंकि गुरु की जो राशि है वो 9 नंबर की राशि पड़ती है जो धनु राशि है और वो नवम भाव की राशि बनती है। और नवम भाव का मतलब भाग्य भाव होता है और भाग्य भाव में जो गुरु होते हैं वो धर्म को दिखाते हैं। तो कहने का मतलब है कि गुरु भाग्य के कारक होते हैं और जिसकी कुंडली में गुरु कमजोर होते हैं उसको भाग्य के मामले में जो बहुत परेशानियां देखनी पड़ती हैं। तो वो कौन सी स्थितियां हैं जिसमें जो गुरु ग्रह है वो विशेष रूप से आपको मान सम्मान धन पद प्रतिष्ठा देने का काम करते हैं। और साथ में हम इन चीज़ों की बात करेंगे कि गुरु जिन भाव में बैठकर व्यक्ति को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा धन देने का काम करते हैं उसमें कुछ परेशानियां प्रॉब्लम भी देते हैं, तो हम उनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु का प्रभाव लगन के बारे में। देखिए, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर गुरु लगन में है, देखिए ये जो भाव होता है ये पहला भाव होता है, लगन भाव इसको बोलते हैं। और ये भाव व्यक्ति के जीवन को प्रदर्शित करता है, क्योंकि जिस भी टाइप का व्यक्ति का लग्नेश होता है, टाइप का मतलब कि यहाँ पर गुरु भी हो सकता है, शनि सूर्य मंगल चंद्रमा कोई भी ग्रह हो सकता है, तो उसी के अनुरूप व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। और पूरी कुंडली का जो है एक भाव जिसको हम बोल सकते हैं कि सबसे शक्तिशाली और सबसे इम्पोर्टेंट भाव जो है वो यही है लगन। लगन जिसका कमजोर है उसकी पूरी कुंडली में जो एक स्थिति है मजबूती की स्थिति वो कम हो जाती है। तो गुरु जब लगन में होते हैं तो लगन पहचान का प्रतीक है, लगन अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक है, अच्छी सफलताओं का प्रतीक है और व्यक्ति की पर्सनैलिटी को बताता है। और शरीर के अंगों में बात करते हैं तो विशेष रूप से चेहरे का ये होता है, नाक से ऊपर ऊपर ये सिर का जो होता है मतलब हेड होता है उसको प्रदर्शित करता है। यहाँ पर सूर्य बली अवस्था में होते हैं, शनि नीच अवस्था में होते हैं, क्योंकि शनि का स्थान पैरों का होता है और पैर जब ऊपर आते हैं तो वो एक उल्टी दिशा में हो जाते हैं या दिग्बल से हीन हो जाते हैं, दिशाहीन हो जाते हैं। तो ये एक स्थितियाँ जोड़ी जाती हैं, देखी जाती हैं। कहने का मतलब है कि गुरु अगर लगन में है तो सबसे पहली बात है कि ये व्यक्ति को बहुत भाग्यशाली बनाएगा। भाग्यशाली कब बनाएगा? जब गुरु अच्छी अवस्था में होंगे। अच्छी अवस्था में कब होंगे? जब 10 से 20 डिग्री में होंगे और 20 डिग्री में होंगे। और जहाँ पर ये क्योंकि गुरु जो है वो अग्नि तत्व ग्रह होते हैं और लगन में गुरु अगर अग्नि तत्व राशियों में है, जैसे कि मेष में सिंह में धनु में, तो ये बहुत स्ट्रोंग होंगे। स्ट्रोंग का मतलब यह है कि ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होगा, ऐसा व्यक्ति बहुत धन वाला होगा और बहुत भाग्यशाली होगा। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोई भी समस्या उसके जीवन में आती है, किसी भी प्रकार की उसके जीवन में हानि होती है, समस्या होती है, तो वह उन समस्याओं से अचानक ही अपने आप ही बाहर निकलता है। ऐसे व्यक्ति पर देव कृपा एक तरह से हम कह सकते हैं होती है, क्योंकि गुरु देवताओं के ग्रह होते हैं, भाग्य के ग्रह होते हैं। तो वैसे व्यक्ति को भाग्य का पूरा साथ मिलता है, क्योंकि उसके व्यक्तित्व से उसके भाग्य का संबंध बना हुआ है। और जब व्यक्ति के भाग्य का संबंध उसके व्यक्तित्व से बनता है तो व्यक्ति भाग्यवान कहलाता है। तो 100% है कि ऐसा व्यक्ति भाग्यवान होता है। और अब ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान के दम पर अपने जीवन में सफलताएं अर्जित करता रहता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है ऐसे ऐसे व्यक्ति सफलताएं अर्जित और ऐसे व्यक्ति के अंदर एक क्वालिटी और होती है कि वो कम टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीख लेता है, उसको सीखने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। यहाँ पर बैठा व्यक्ति धार्मिक भी होता है, धर्म का पालन करता है, साथ साथ क्या होता है कि अहंकारी भी होता है, क्योंकि गुरु का मतलब है ज्ञान और ज्ञान का मतलब एक अहंकार से भी जोड़ा जाता है कि जिसको ज्ञान होता है उसको कहीं ना कहीं एक अहंकार भी होता है। तो ऐसा व्यक्ति लगन में गुरु वाला व्यक्ति अहंकारी भी होता है, क्योंकि उसके व्यक्तित्व में अहंकार की स्थिति दिखाई पड़ती है।
अगर यहाँ पर बैठा गुरु किसी भी पाप ग्रह से दृष्ट नहीं है तो ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति है। ऐसा व्यक्ति 100% बहुत सम्मान वाला व्यक्ति बनता है। भले उसके पास बहुत धन ना हो, बहुत अत्यधिक धन ना हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति का सम्मान भी बहुत धनी धनी लोग कर, मतलब ऐसी स्थिति होती है ऐसे व्यक्ति की जिनके पास धन बहुत नहीं है लेकिन बहुत बड़े बड़े धन्ना सेठ इन व्यक्तियों का सम्मान करते हैं, इनका ज्ञान का सम्मान करते हैं। और बड़े बड़े धन्ना सेठों को ऐसे लोगों की आवश्यकता पड़ती है जिस कारण इनके ज्ञान के कारण इनका सम्मान बहुत होता है। तो ये एक अच्छी स्थिति है जीवन में जब गुरु लगन में हो और किसी पाप ग्रह से दृष्ट ना हो या दो पाप ग्रहों के बीच में ना हो, अच्छी राशियों में हो। शनि की राशि भी मकर राशि को छोड़कर, कम्मू राशि में तो उच्च जैसा ही फल देते हैं, बहुत श्रेष्ठ फल देते हैं, तो मकर राशि में ना हो, एक ये स्थिति है। बाकी हर स्थिति में गुरु यहाँ पर बहुत श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं। तो अगर कुंडली में किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु लगन में है और बहुत बली हैं, शुभ ग्रह से दृष्ट हैं, 10 से 20 डिग्री में है, तो ये अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति में माने जाते हैं। अब यहाँ पर इनकी कमी क्या है? इनकी कमी है, देखिए ऐसे व्यक्ति क्या होता है कि जब कोई, देखिए गुरु सबसे भारी ग्रह माना जाता है और गुरु के लिए ये बात बोली जाती है कि गुरु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को खराब करते हैं और जिस भाव को देखते हैं उस भाव को बहुत अच्छा बना देते हैं या उसमें अमृत दृष्टि डाल देते हैं। तो गुरु जब लगन में बैठते हैं तो ये, क्योंकि लगन होता है व्यक्ति का शरीर और ये शरीर पर उसका प्रभाव डालते हैं, ऐसे व्यक्ति मोटा हो जाता है क्योंकि एक भारी ग्रह उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर जब पड़ता है तो ये व्यक्ति को बहुत मोटा बना देते हैं। और मोटा इसीलिए बना देते हैं क्योंकि व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं फिट रहने की, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की कमी होती है। ऐसे व्यक्ति स्वास्थ्य और फिटनेस के मामले में ज्ञान होते हुए भी आलसी होता है और अपने इस आलस के कारण और अपनी इस अनफिटनेस के कारण व्यक्ति कहीं ना कहीं मोटा होता है। और जैसे ही मोटा होता रहता है तो व्यक्ति को बीमारियां उसके शरीर को घेरती हैं। तो ऐसा व्यक्ति बीमार होता है, बीमार तब होगा जब वो मोटा होगा, अदरवाइज ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बड़े सुख चैन से और शांति से जीवन जीता है। देखिए अगर हम गुरु ग्रह की बात करते हैं दूसरे भाव में, दूसरा भाव होता है धन का, वाणी का, परिवार का और मुख्यतः प्रारंभिक शिक्षा का। इन सब चीज़ों का जो भाव होता है वो दूसरा भाव होता है। अब देखिए गुरु के यहाँ प्रभाव होने से क्या होता है, यहाँ पर बैठा जो गुरु है व्यक्ति को जीवन में सब सुख देगा, व्यक्ति को भूमि देगा, भवन देगा, गाड़ी देगा, बंगला देगा। ऐसे व्यक्ति को हर प्रकार का सुख जीवन में प्राप्त होगा, 100% होगा। अब देखिए दूसरा जो भाव होता है वो गुरु का होता है और गुरु जब दूसरे भाव में बैठते हैं तो दूसरा भाव जो होता है वो वाणी का होता है। और जब गुरु वाणी में बैठते हैं तो वाणी में अहंकार, दूसरों की बेइज्जती करना, दूसरों को अपने ज्ञान को बहुत ज़्यादा अच्छा समझना, दूसरे के ज्ञान को कम समझना, दूसरे अज्ञान के मामले में दूसरों को बहुत सलाह देना, दूसरों को नीचा दिखाना, इन सब चीज़ों का एक प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व में देखने को मिलता है जिसकी वाणी पर गुरु का प्रभाव होता है। उसे ऐसा लगता है कि वह बहुत ज्ञानी है और जो वह बताएगा वह सबसे अंतरिम ज्ञान है, मतलब इस टाइप की सोच भी कह सकते हैं हम, या वाणी पर गुरु का प्रभाव कह सकते हैं। ये एक तरह से नेगेटिव प्रभाव है और नेगेटिव प्रभाव तब होता है जब गुरु ग्रह पर पाप ग्रह की दृष्टि हो या पाप ग्रह के बीच में हो। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो फिर व्यक्ति बहुत सज्जन व्यक्ति भी कहलाता है या उसके बोलने से मात्र से ही व्यक्ति के जीवन के बहुत अधिक काम उसके निकल जाते हैं या मतलब उसके काम बनते चले जाते हैं। तो गुरु का प्रभाव यहाँ होता है। देखिए धन के मामले में बहुत अच्छी स्थिति है, बस ये है कि गुरु यहाँ पर अकेले हों तो भी कहीं ना कहीं प्रभाव को कम करते हैं, क्योंकि गुरु जिस भाव में बैठते हैं अगर वो उस भाव के कारक हैं और उस भाव में वो अकेले हैं तो कहीं ना कहीं उस भाव से संबंधित व्यक्ति को जीवन में परेशान करते हैं धन के मामले। अब यहाँ पर व्यक्ति अगर गुरु अकेला है तो व्यक्ति धन के मामले में परेशान रहेगा, धन के मामले में उसको स्थिरता नहीं मिल पाएगी। अगर यहाँ पर गुरु अकेले हैं, भले ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर अकेले हैं तो परेशानियाँ धन के मामले में रहेंगी। भले ही उसको सुख भी सब मिलते रहे लेकिन फिर भी धन के मामले में परेशानियाँ जरूर रहेंगी, क्योंकि धन के कारक हैं गुरु। और परिवार के लिए यहाँ पर व्यक्ति पूरा अपना एक सोच अच्छी रखता है परिवार के प्रति और अपने जीवन में अपनी शिक्षा, अपने ज्ञान को अपने परिवार के सम्मान के रूप में देखता है और सम्मान अपने ज्ञान को, अपने व्यवहार को, अपने वाणी को इस प्रकार व्यक्ति यूज करता है कि उसके घर परिवार का सम्मान बना रहे। कुछ इस प्रकार की स्थितियाँ होती हैं। तो गुरु का दूसरे भाव में श्रेष्ठ होना, पॉजिटिव का मतलब है शुभ ग्रह से दृष्ट हो और अच्छी डिग्री में हो, अच्छी राशियों में हो। अच्छी राशि का मतलब मित्र राशि में हो या खुद की राशि में हो या उच्च राशि में हो, तो ये एक अच्छी स्थिति बनती है। गुरु यहाँ पर बैठकर भी व्यक्ति को धनी बनाते हैं, विशेष रूप से धनी। यहाँ पर सम्मान की कमी जीवन में हो सकती है लेकिन धन की कमी व्यक्ति के पास नहीं रहेगी।
अगर यहाँ पर गुरु भी साथ में हो तो ये अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति धन के मामले में बन जाती है। व्यक्ति कम उम्र से ही बहुत अच्छा धन कमाना शुरू कर देता है और संचित करना भी शुरू कर देता है। देखिए, जो अगला भाव है गुरु का, जिसमें बैठकर गुरु व्यक्ति को बहुत मान सम्मान, धन, पद, प्रतिष्ठा दे सकते हैं और जीवन को बहुत सरल बना सकते हैं और जीवन को बहुत सुखमय बना सकते हैं, वो भाव है चतुर्थ भाव। अगर गुरु कुंडली में चतुर्थ भाव में है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत सुख शांति होती है। कब होती है? जब गुरु ग्रह अच्छी अवस्था में हो और चतुर्थ भाव भी अच्छी अवस्था हो, मतलब इस भाव पर और इस ग्रह पर कोई पाप प्रभाव ना हो, पाप ग्रह के साथ ना हो, तो ये बहुत सुख चैन वाला जो एक जीवन है व्यक्ति का होता है। अगर यहाँ पर गुरु उच्च राशि में है या खुद की राशि में है और बहुत शुभ ग्रह से दृष्ट है, मतलब स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसे व्यक्ति के पास प्रॉपर्टियाँ बहुत होती हैं। ऐसा व्यक्ति अथाह प्रॉपर्टियों का मालिक होता है, एक से अधिक उसके पास घर होते हैं और बहुत अच्छे मतलब कह सकते हैं, एक तो बहुत कम अच्छी जगह किसी का घर है, एक बहुत अच्छे इलाके में किसी का घर है। तो ऐसी स्थितियाँ होती हैं जीवन में कि जिनका जो घर हो वो भी बहुत अच्छी स्थितियों में हो, अच्छे इलाके में हो और एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी ऐसे व्यक्ति के पास होती है, एक से ज़्यादा घर भी होते हैं और जीवन में किसी भी प्रकार की सुख सुविधाओं की कमी जीवन में नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति के घर में धार्मिकता का माहौल अधिक रहता है या अधिक दिखाई पड़ता है। और देखिए, जो चतुर्थ भाव होता है वो जनता का भाव होता है, समाज का होता है। तो समाज में भी व्यक्ति की जो पहचान है एक सज्जन पुरुष के रूप में होती है। ऐसा नहीं है कि बहुत ये बेईमान व्यक्ति है, बहुत धोखे देने वाला है, बहुत लड़ने झगड़ने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सज्जन पुरुष जैसे व्यक्ति की रूप में ऐसे व्यक्ति की पहचान होती है, मतलब समाज में ऐसे व्यक्ति का मान सम्मान बहुत होता है। तो गुरु की स्थिति अगर चतुर्थ भाव में है तो ये बहुत अच्छी स्थिति है प्रॉपर्टी के मामले में, धन के मामले में। ज्ञान के मामले में इतना नहीं है, लेकिन धन के मामले में है। चतुर्थ भाव मन का भी होता है, तो ऐसे व्यक्ति के मन में दूसरों के प्रति कोई मैल या बुरी विचारधारा नहीं होती है। मतलब ऐसे व्यक्ति नॉर्मली बहुत सबके लिए पॉजिटिव सोचने का एक सोच रखता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि गुरु ग्रह जो है वो मतलब ऐसे व्यक्ति का मान सम्मान, जो घमंड है, मान सम्मान है, वो उसके घर से जुड़ा हुआ होता है, वो उसके मन से जुड़ा हुआ होता है, वो उसके धार्मिकता से जुड़ा होता है। तो ये एक अच्छी स्थिति है। अगर इस ऐसी स्थितियों में भी गुरु आपकी कुंडली में है तो ये आप मान सकते हैं कि आपको जीवन में 100% मान सम्मान मिलेगा और विशेष रूप से धन प्रॉपर्टी अधिक मिलेंगी मान सम्मान के मुकाबले। गुरु ग्रह जब पंचम में होता है तो देखिए, पंचम भाव होता है ज्ञान का भाव और गुरु भी ज्ञान के ग्रह होते हैं। तो यहाँ पर जो गुरु हैं वो अच्छी स्थिति में रहते हैं। कहने का मतलब है कि गुरु भी ज्ञान के ग्रह हैं और पंचभाव ज्ञान के, तो कारक जो ग्रह है वो कारक भाव में बैठा है, तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। अच्छी कब है? लेकिन जब गुरु मजबूत हैं। अकेले अगर यहाँ पर होंगे तो व्यक्ति नेगेटिवली ज्ञानी बनेगा और उसका ज्ञान ही उसके मान सम्मान अपमान का, उसके धन हानि का कारण बनेगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु अगर अकेले बैठेंगे और पाप ग्रह से दृष्ट हैं और अकेले हैं तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसे व्यक्ति को संतान के कारण भी जीवन में दुख देखना पड़ता है, आर्थिक जो तंगी है वो भी देखनी पड़ती है और उसकी शिक्षा में अवरोध भी देखना पड़ता है। शिक्षा से कोई विशेष लाभ जीवन में नहीं होता है, ये भी देखना पड़ता है। लेकिन अगर गुरु यहाँ पर पॉजिटिव है, बहुत अच्छी स्थिति में है, गुरु सूर्य के साथ हैं, शुभ ग्रह से दृष्ट हैं, मंगल के साथ हैं और चंद्रमा या शुक्र से दृष्ट है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर मानी जाएगी। पंचम का जो गुरु है वो ज्ञान को बहुत अधिक महत्ता देता है, ज्ञान के प्रति बहुत अधिक आकर्षित होता है और पंचम भाव जो है वो संतान का भाव है। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो अपने जीवन में अपने संतान को भी इस रूप में देखते हैं कि उनकी संतान उनके ज्ञान, उनके मान सम्मान को जीवन में बढ़ाएगी। सभी देखते हैं, लेकिन ये क्या करेंगे, उस मान सम्मान की महत्वाकांक्षा के चक्कर में अपने संतान पर बहुत अधिक दबाव बनाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनके जीवन में उस दुख का कारण भी बन जाता है, क्योंकि ज्ञान इनके लिए बहुत प्राइमरी चीज़ बन जाती है। क्योंकि गुरु पंचम भाव में अगर बली है तो कहीं ना कहीं संतान से मतभेद भी जीवन में इनके देखने को मिलते हैं। इस कारण जीवन में धन की, भाग्य की, लाभ की और अच्छे ज्ञान की कोई कमी नहीं होती है। यहाँ पर गुरु विशेष रूप से मतलब अति विशिष्ट कारक भी बन जाते हैं, अति विशिष्ट कारक यहाँ पर होते हैं। लेकिन जो एक प्रॉब्लम गुरु की पंचम भाव में होने से होती है वो इसी प्रकार से होती है। गुरु यहाँ बैठकर बहुत अच्छी स्थिति निर्माण करते हैं, व्यक्ति के जीवन में श्रेष्ठ स्थितियां लाने का काम करते हैं, श्रेष्ठ लाभ देते हैं और अच्छे व्यवहार वाला, अच्छी सोच वाला ऐसा व्यक्ति होता है और अपने ज्ञान के दम पर सबको झुकाने वाला, अपने ज्ञान के दम पर सब कुछ पाने वाला होता है। देखिए, गुरु अगर सप्तम भाव में है तो ये बहुत अच्छी स्थिति है।
यहाँ पर भी एक स्थिति देखनी है, जैसे कि सप्तम भाव जो होता है वो दाम्पत्य का होता है, व्यापार का होता है, इनकम का होता है। और जो गुरु ग्रह होता है वो धर्म का होता है, भाग्य का होता है, ज्ञान का होता है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का मेल नहीं है, क्योंकि गुरु जिन चीज़ों का कारक है सप्तम भाव उन चीज़ों का कारक नहीं है। तो इस वजह से क्या होगा, ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में गुरु सप्तम भाव में है उनके जीवन में धन की कमी नहीं होती है। उनके जीवन में जो मैरिज की स्थिति है वो बड़ी थोड़ी सोचने वाली होती है, देखने वाली होती है। क्यों होती है? क्योंकि देखिए धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से पंचम भाव पर लाभ की दृष्टि रहेगी, और यहाँ पर दृष्टि अगर हम बात करते हैं तो लगन पर रहेगी और तीसरे घर पर रहेगी। तो प्रयास करेंगे, सफलता मिलती रहेंगी, लाभ मिलता रहेगा और जीवन में मान सम्मान, धन, भाग्य भी मिलता रहेगा। लेकिन जहाँ पर गुरु बैठते हैं वहाँ पर प्रॉब्लम देते हैं। प्रॉब्लम देंगे अगर किसी लड़की की कुंडली है, किसी कन्या की कुंडली है और गुरु अकेले हैं सप्तम भाव में, तो मैरिज लाइफ बहुत अधिक केस देखने में आता है कि मैरिज लाइफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहती है या मैरिज लाइफ नहीं होती है, क्योंकि गुरु उस भाव को ज्ञान से, घमंड से जोड़ देते हैं। और जब व्यक्ति किसी भी चीज़ के ज्ञान और घमंड से जुड़ जाता है तो वह उस चीज़ में बहुत अच्छा नहीं चल पाता है, जैसे कि यहाँ सप्तम भाव में देखा जा रहा है। सप्तम भाव में गुरु होंगे तो व्यक्ति जो होगा वो अपने आप को ज्ञानी समझेगा और उसे ये लगेगा कि उसके इक्वल ऐसा कोई व्यक्ति उसको नहीं मिला है या नहीं मिल रहा है, या उसको लगता नहीं है कि जिससे वो शादी करना चाह रहा है, या जो भी देखने आ रहे हैं या जो भी व्यक्ति जीवन में मिल रहा है वो उसके शादी करने की इक्वलिटी नहीं रखता है। कुछ इस प्रकार की मेंटेलिटी भी लोगों की गुरु के सप्तम भाव में होने के कारण देखी जाती है। तो यहाँ पर बैठकर गुरु मैरिज लाइफ को प्रॉब्लम में जरूर डालते हैं और मैरिज लाइफ को बहुत केस में देखा है रोक भी देते हैं। मतलब मैरिज लाइफ रुक जाती है, अलग हो जाते हैं, स्थितियाँ खराब भी होती हैं। लेकिन धन के दृष्टिकोण से ये स्थिति बहुत अच्छी है। धन के मामले में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्यक्ति कम उम्र में ही बहुत अधिक धन कमा लेता है। कम उम्र में बड़ी व्यक्ति घर, गाड़ी, बंगला प्राप्त कर लेता है। 30 से पहले भी कर लेते हैं, बहुत ऐसे केस में देखने में आया है। लेकिन मैरिज लाइफ के लिए ये जो स्थिति है गुरु की वो अच्छी नहीं है। इसके लिए व्यक्ति को अपने जीवन में अपने नेचर को पोलाइट रखना चाहिए, अपने एरोगेंस को कम रखना चाहिए और सभी को एक इक्वल दृष्टि से देखना चाहिए। किसी को मतलब हे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं अभिमान की स्थिति हो है, जो दूसरों को ज्ञान के मामले में, सोच के मामले में थोड़ा नीचा देखते हैं। देखिए गुरु नवम भाव में है तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति, जिसको हम कह सकते हैं कि गुरु नवम में है तो व्यक्ति भाग्यवान होगा, 100% भाग्यवान होगा। भाग्य की कोई कमी नहीं होगी, व्यक्ति का भाग्य उससे 2 कदम आगे चलेगा। और यहाँ पर बैठे गुरु की जो कमी है वो कोई विशेष कमी यहाँ पर नहीं कही जा सकती। अच्छा ही होंगी, व्यक्ति को भाग्य का सुख मिलेगा, पिता का सुख मिलेगा, यात्राओं का सुख मिलेगा और व्यक्ति अपने जीवन में सफल होगा, 100% सफल होगा। देखिए गुरु अगर पीड़ित है तो ये चीज़ें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। गुरु का नवम में होना ही इस बात का मतलब है कि व्यक्ति को भाग्य प्राप्त है और व्यक्ति अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करेगा। अब गुरु अगर पीड़ित है तो उतनी ऊंचाई नहीं मिल पाएगी, उतनी सक्सेस नहीं मिल पाएगी। गुरु अगर बहुत अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति को बहुत कम उम्र में बहुत बड़ी सक्सेस मिल जाएंगी। ये अच्छी स्थिति यहाँ पर है। व्यक्ति धर्म का पालन करने वाला होगा, लेकिन कुछ स्थितियों में ऐसा होता है कि व्यक्ति अपनी जो पीछे चली आ रही परंपराएं, धार्मिक परंपराएं हैं, उनको कहीं ना कहीं रोक देता है, जो गुरु के नेगेटिव इफेक्ट के रूप में जीवन को देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर यही ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति को अपने जीवन में जो चली आ रही परंपराएं हैं, धार्मिक परंपराएं विशेष रूप से, उनको चलाकर रखना चाहिए, उनको विशेष रूप से मानना चाहिए, उनको रोकना नहीं चाहिए। ये एक पॉइंट है। बाकी यहाँ पर गुरु अगर नवम में है तो व्यक्ति अपने घर परिवार का नाम रोशन करता है, अपने घर परिवार के लिए मान सम्मान का कारण बनता है और जीवन में धन का भी कारण बनता है। और जीवन में धन की स्थितियां भी भाग्य से प्राप्त होती हैं। भाग्य के सारे जीवन में सब कुछ यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। पिता की स्थिति भी जीवन में अच्छी रहती है। देखिए अब गुरु का जो प्रभाव है वो दसम भाव में। अब दसम भाव में देखिए यहाँ पर भी स्थितियाँ थोड़ी विपरीत हैं। कैसे विपरीत हैं? गुरु किसका कारक है? गुरु ज्ञान का कारक है। गुरु कर्म का कारक नहीं है, गुरु ज्ञान का कारक है, धर्म का कारक है। और जो 10वां भाव है, 10वां भाव होता है वो कर्म का कारक होता है। मतलब 10वां भाव कर्म का होता है, शनि का होता है। और शनि की राशि में गुरु नीच राशि में होते हैं। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट यहाँ पर गुरु के होने से मिलता है। देखिए यहाँ पर क्या है कि गुरु अगर दसम भाव में है तो ऐसे, क्योंकि दसम भाव किसका होता है? प्रोफेशन का होता है। तो ऐसे व्यक्ति का प्रोफेशन सलाह देने वाला, पढ़ाने वाला, बताने वाला, सिखाने वाला, इस टाइप का होता है। और इस टाइप का प्रोफेशन नहीं, इस टाइप का नेचर भी व्यक्ति का होता है कि ऐसा व्यक्ति सलाहकार होता है और अच्छी सलाह देने वाला होता है। और ऐसी सलाह, मतलब ऐसे व्यक्ति की सलाह जो है दूसरों को बहुत लाभ भी देती है, क्योंकि गुरु उस
नेचर से, उस प्राकृतिक रूप से उसके व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं कि व्यक्ति अगर इस टाइप का काम करेगा तो वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक रूप से उसको फायदा देगा। अब दिक्कत यहाँ पर एक है कि अगर गुरु कोई कर्म का कारक है, मतलब सॉरी, जो दसम भाव है वो कर्म का है और गुरु धर्म का है, तो अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा धर्म करेगा, बहुत ज़्यादा धार्मिक काम करेगा, धर्म पूजा पाठ करेगा, तो गुरु का इफेक्ट कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, या जीवन में जो स्थितियां हैं वो कम अच्छी होनी शुरू होंगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूजा पाठ न करें, भगवान को न माने, इसका मतलब है कि आप अपने कर्म को अधिक प्रधानता दें, थोड़ी जीवन में स्मार्टनेस लाएं, चालाकी लाएं, क्योंकि गुरु का प्रभाव होने से व्यक्ति बहुत सीधे सरल स्वभाव का होता है, जो व्यक्ति दूसरे के प्रभाव में भी जल्दी आ जाता है गुरु के यहाँ होने से, जिस कारण वह अपनी प्राथमिकता को साइड में रखकर दूसरे को प्राथमिकता ज़्यादा देता है, जिस कारण ये प्रभाव व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलता है कि व्यक्ति उस चीज़ को फील भी करता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो करता रहता है। गुरु का कुछ इस टाइप का प्रभाव देखने में आता है। कहने का मतलब ये है कि गुरु अगर दसम भाव में है तो ऐसे व्यक्ति को पूजा पाठ थोड़ा कम करना चाहिए। ऐसे नहीं कि 1 घंटा 2 घंटा पूजा पाठ कर रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, कम करना चाहिए। अपने कर्म को अपनी प्राथमिकता बनाना चाहिए, अपने लाभ को, अपने कर्म को, अपने जीवन को प्राथमिकता बनाना चाहिए, तो व्यक्ति के जीवन में यहाँ पर भी बहुत धन की स्थिति व्यक्ति को प्राप्त होती है। देखिए गुरु यहाँ पर है और केंद्र में अगर कहीं भी शनि है, मतलब यहाँ पर है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। ऐसे व्यक्ति को बहुत धन प्राप्त होता है और पीढ़ियों तक ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन की कमी नहीं होती है। धन के मामले विशेष रूप से ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ऐसे व्यक्ति करियर में अगर शिक्षा जैसे करियर को चुनता है तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। अगर केंद्र में शनि है तो वकालत में भी जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि गुरु दसम भाव में है तो ये बहुत करियर को बहुत मान सम्मान देने वाला है और व्यक्ति अपने कर्मों से बहुत शुद्ध होने वाला है। देखिए क्योंकि 10वां भाव कर्म का होता है और गुरु बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति कोई किसी टाइप का गलत काम नहीं करता है, ना ही किसी लालच में आकर करता है। ऐसा नहीं है, ऐसी सोच ऐसा व्यक्ति नहीं रखता है। लेकिन अपने आप को प्राथमिकता न देना व्यक्ति के जीवन में धनहानि का कारण बनता है। और अपने कैरियर से संबंधित व्यक्ति अगर बातें बहुत एक्सपोज करता है, स्टेटस लगाता है या बोल कर बता देता है कि अब मैं ये करने वाला हूँ, अब मैं कैरियर में ये करने वाला हूँ, अब मेरा ये होने वाला है, वो होने वाला है, तो कहीं ना कहीं कैरियर की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना शुरू होगा। तो कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को छुपा कर रखें कैरियर से रिलेटेड, तो ये भी कैरियर में ग्रोथ का एक रीज़न बनेगा, ग्रोथ की एक स्थिति बनेगी। तो गुरु का 10वें भाव में होना बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन कुछ सावधानियाँ, कुछ एक चालाकी, कुछ एक समझदारी व्यक्ति को जीवन में अपनानी चाहिए, जिससे गुरु का प्रभाव उसको पॉजिटिव मिलता रहे, उसके जीवन में धन की कमी ना रहे और धन के स्रोत जो है वो ऐसे अलग अलग बनते रहे। क्योंकि गुरु दशम में है तो व्यक्ति की जो इनकम का सोर्स होता है, कर्म होते हैं, वो अलग अलग टाइप से भी हो सकते हैं। एक से अधिक स्रोत से भी व्यक्ति धन कमाने की स्थिति रखता है। देखिए गुरु अगर लाभ भाव में है तो ये बहुत श्रेष्ठ है। गुरु ग्रह लाभ में कारक होते हैं, विशेष रूप से कारक होते हैं, और यहाँ पर अकेले हों तो जीवन में लाभ की कमी रहती है। लाभ की कमी का मतलब यह है कि व्यक्ति जितनी मेहनत करेगा उसको उतना उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। लेकिन गुरु अगर लाभ भाव में है और अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति 2 काम करेगा 4 पैसे मिलेंगे, 4 काम करेगा 16 पैसे मिलेंगे। इस टाइप की स्थितियाँ जीवन में होती हैं। बड़े भाई का बहुत सहयोग व्यक्ति को जीवन में मिलता है। और जहाँ पर देखिए यहाँ पर एकादश भाव को हम इच्छा पूर्ति से भी जोड़ते हैं। तो गुरु का संबंध अगर किसी भी व्यक्ति कुंडली में एकादश भाव से बनता है या एकादश भाव में होते हैं तो ये व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा भी 100% करते हैं। अगर लगन पर शनि का प्रभाव है तो ये काम थोड़ा अगर होता है तो लेट हो जाता है। लेकिन यह है कि गुरु अगर एकादश भाव में है या एकादश भाव से संबंध रख रहे हैं तो ये अच्छी स्थिति है। व्यक्ति की सब इच्छाएं पूरी होती हैं, जीवन में उसके सभी काम पूरे होते हैं, धन धान्य की कमी तो किसी भी प्रकार से नहीं होती है। और व्यक्ति आचरण से शुद्ध होता है, खान पीन से शुद्ध होता है, और व्यक्ति किसी प्रकार के गलत लाभ के चक्कर में नहीं होता है, क्योंकि उसका जो सोच है, उसकी जो एक नेचर है वो इसी टाइप का होता है गुरु के अकॉर्डिंग। क्योंकि लाभ भाव से अगर गुरु का संबंध बनता है तो वो लाभ से संबंधित जितनी भी चीज़ें व्यक्ति के जीवन में होती हैं उनको शुद्धता से जोड़ देते हैं, धार्मिकता से जोड़ देते हैं, भाग्य से जोड़ देते हैं। तो भाग्य से लाभ होगा, 100% लाभ होगा। ऐसे व्यक्ति को भाग्य से लाभ का मतलब ये है कि व्यक्ति जितना एफर्ट काम करेगा उससे उसको ज़्यादा लाभ होगा। तो ये भाग्य से लाभ का ही मतलब है। देखिए जो एकादश भाव होता है ये काम, मतलब यहाँ पर ये काम का भी एक तरह से भाव इसको मानते हैं। तो गुरु यहाँ पर बैठकर व्यक्ति के अंदर धार्मिकता को ज़्यादा बढ़ाते हैं और काम के भाव को जो है वो कम करते हैं।
क्योंकि ग्रह जहाँ बैठता है वहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी करता है और गुरु के रूप में विशेष रूप से देखा जाता है कि जहाँ बैठता है वहाँ प्रॉब्लम भी देता है। तो उस प्रॉब्लम को हमें ट्रिगर करना हो, देखना है कि गुरु किस भाव में बैठकर क्या प्रॉब्लम दे सकते हैं, उसके अनुरूप उस चीज़ को हम लेकर चलें तो उस चीज़ का लाभ भी जीवन में व्यक्ति को मिलता है, भले ही थोड़ा कम मिले लेकिन मिलता जरूर है। बाकी गुरु का प्रभाव मैक्सिमम हाउस में, मैक्सिमम घर में अच्छा देखने को मिलता है। ये कुछ ऐसे भाव थे जिनमें अगर गुरु आपकी कुंडली में है तो ये एक अत्यंत श्रेष्ठ जीवन के स्तर को बनाने वाला है, अत्यंत श्रेष्ठ भाग्य देने वाला है, अत्यंत श्रेष्ठ ज्ञान देने वाला है और व्यक्ति को सफलता देने वाला है। मतलब सफलता ऊंचाई दोनों देने वाला है, जीवन में हर प्रकार की स्थितियों को उसके फेवरेबल कराने वाला है, भाग्यवान बनाने वाला है। तो आज की वीडियो हमने गुरु के प्रभाव को जाना और गुरु से संबंधित कुछ जो चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए उनके बारे में भी हमने जानने का प्रयास किया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।